जो कि आप लोगों के बीच में आने का हमें बारंबार सहयोग प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, माँ काली का दर्शन करने को मिलता है। अन्यथा प्रवचन बड़े शांत ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, किसी का ध्यान है भी किसी का नहीं भी है। फिर भी हम अपने ध्यान को हनुमान जी के चरणों में केंद्रित करते हुए जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसको निर्वाह करते हुए थोड़ा सा हनुमान जी के चरित्र पर मैं प्रकाश डालता हूं। आजकल लोग दुखी हैं, कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और ज्यादातर लोग दुखी हैं कि किसी की नजर लग गई है, हमें भूत सता रहा है, हमें प्रेत सता रहा है। ध्यान देना, हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे हरे कलेश। आप लोग हनुमान चालीसा पाठ करते हो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे लिखा हुआ है। मैं आपको एक सुंदर दृष्टांत देना चाहता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन मानता है कि भगवान है, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। सब मानते हैं भगवान है, हनुमान जी हैं। अच्छा ये बताओ भगवान कहां है? भगवान कहां है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में है और घट घट में है। भगवान प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान आपके प्रेम से प्रकट होते हैं, आपके भाव से प्रकट होते हैं। और भगवान कहाँ है? का हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है, तेरे भीतर भी है तो मेरे भीतर भी है, कण कण में है, घट घट में है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद तेरी रक्षा कौन कर रहा है? का मेरी रक्षा मेरा नारायण कर रहा है। का कहाँ है तेरा नारायण? का पिताजी मेरा नारायण तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है। क्या इस खम्भ में भी है? का पिताजी इस खम्भ में भी है। और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अगर इस खम्भ में तेरा नारायण है तो मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। और हिरण्यकश्यपु भागा भागा गया और खम्भ पर जैसे ही मुष्टि का प्रहार किया, खम्भ चटाचट चटक गया और खम्भ से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, खम्भ में से प्रकट हो। बोले अति कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में, गिर से गिराए पुनि जल में डुबाए, हाय कमी नारा की सताने में। और से लगाए लिपटाए बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे, प्रभु क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में। नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि मुझे देर हो गई आने में, क्षमा मांगता हूं। तो प्रभु कहाँ है? का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में है, घट घट में है, तेरे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। परंतु विश्वासम फलदायकम। भगवान कहते हैं, देखिए विज्ञान में और हमारे धर्म में क्या अंतर है। विज्ञान कहता है, साइंस कहता है पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। परंतु हमारा शास्त्र कहता है कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। अगर आपको हनुमान जी पर भरोसा होगा, अगर आपको राम जी पर भरोसा होगा, अगर आपको कृष्ण पर भरोसा होगा, अगर आपको सुंदरकांड पाठ पर भरोसा होगा, अगर आपको हनुमान चालीसा पाठ पर भरोसा होगा, तो ही आपको लाभ मिलेगा, तो ही आपको फल मिलेगा, तो ही भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ही राम का नाम लेने से, हनुमान का नाम लेने से भूत बाधा प्रेत बाधा आपको नहीं सताएगी। विश्वासम फलदायकम। एक छोटा सा दृष्टांत मैं देना चाहता हूं क्योंकि समय का भी अभाव है और वक्ता भी बहुत सारे हैं। ध्यान देना, एक भक्त था जो रोज कथा में जाता था, सत्संग में जाता था, साधु संतों का संग करता था। उसने सुना था कि भूत प्रेत होते हैं, परंतु भूत प्रेत कहाँ होते हैं? का मरघट में होते हैं, शमशान में होते हैं। और उसने साधु संतों से सुना था कि भगवान होते हैं, हनुमान जी होते हैं। का कहाँ होते हैं? का हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक दिन वे जा रहा था, जाते जाते पहुंच गया मरघट में, हो गई रात और महाराज उसने याद आ गया कि यहाँ तो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं। और वो घबरा गया, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा का बार बार पाठ कर रहा है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
और इतने में उसका जो है कुर्ता फंस गया पीछे झाड़ी में। उसका जो कुर्ता है बड़ोनी जी, वो झाड़ी में फंस गया। अब भूत ने मुझे पकड़ लिया। बस उसने सोचा भूत ने मुझे पकड़ लिया, और पीछे मुड़ करके नहीं देखा, बस भूत ने पकड़ लिया और वहीं पर उसे हार्ट अटैक आ गया और मर गया। कहने का अभिप्राय, उसने सुना था कि भूत प्रेत होते हैं, मरघट में होते हैं, परंतु उसने ये भी सुना था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कण कण में है, हनुमान जी घट घट में है। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरजीविना। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। आज यहाँ पर काली मंदिर में ये जो हनुमान चालीसा महोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर भी हनुमान जी प्रकट हैं। इस कथा का, इस आयोजन का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं कि पवन गुप्ता कितना भव्य आयोजन करवा रहे हैं। हनुमान जी कण कण में है, परंतु जितना विश्वास हम लोगों को भूत पर है, प्रेत पर है, पिशाच पर है, बुरे लोगों पर है, अगर उससे थोड़ा सा भी विश्वास अगर राम जी पर हो, कृष्ण पर हो, हनुमान जी पे हो, हमारे धर्म शास्त्रों पर हो, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारे सारे कष्ट मिट जाए, सारे संकट मिट जाए। ध्यान देना, एक छोटा सा दृष्टांत देकर के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। आप लोग जरा ध्यान देना, ये जो हमारे शिवसेना हिंदुस्तान राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हमारे पवन गुप्ता जी जो कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। कैसे सराहनीय प्रशंसनीय है, मैं दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। एक विद्यालय में एक ऑफिसर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, शिक्षा अधिकारी पहुंचे, और वे 10वीं की कक्षा में चले गए। 10वीं की कक्षा में जाकर के मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं आपके विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मास्टर जी ने कहा बिल्कुल आप पूछिए। तो उन शिक्षा अधिकारी ने प्रश्न किया, भाई कौन बताएगा कि सीता के स्वयंवर में राजा जनक का जो धनुष है किसने तोड़ा? प्रश्न फिर से आप लोग सुन लीजिए। उन शिक्षा अधिकारी ने प्रश्न किया कि सीता के स्वयंवर में राजा जनक का जो धनुष है वह किसने तोड़ा? अब सब के सब एक दूसरे को देखने लगे। इतने में एक बालक जो 10वीं का छात्र था वह खड़ा उठा कि सर जी मैं आपको बताता हूं। कहा बता किसने तोड़ा? कहा वो जो रामू है, हमारी कक्षा का जो है छात्र है रामू, वो आज स्कूल नहीं आया है। वो बड़ा उद्दंड है, बहुत बिगड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि उसी ने धनुष तोड़ा, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया है। अब वो अधिकारी जो था वो बड़े गुस्से में आ गया और बच्चों से कहा कि भाई कौन बताएगा, सही सही बताओ। सारे उठ करके कहते हैं कि ये सही कह रहा है, रामू बड़ा बिगड़ा हुआ है, आज आया नहीं, उसी ने तोड़ा होगा। अब कक्षा अध्यापक से पूछा कि ये क्या बच्चे बोल रहे हैं, तुम बताओ किसने धनुष तोड़ा सीता के स्वयंवर में राजा जनक का? तो अध्यापक भी कहता है कि सर जी वो बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हो, लड़का बड़ा बिगड़ा है, नाम उसका रामू है, आज आया नहीं है, इसीलिए नहीं आया है, धनुष उसी ने तोड़ा होगा। अब वो अधिकारी बड़ा गुस्से में पहुंच गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल को कहा भाई प्रिंसिपल साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 10वीं की कक्षा में यही पढ़ाया जाता है, बच्चों को यही नहीं पता कि राजा जनक का जो धनुष है सीता के स्वयंवर में किसने तोड़ा? कह रहे हैं कि रामू आज आया नहीं है, हो सकता उसी ने तोड़ा हो। अब आप बताओ कि धनुष किसने तोड़ा? अब प्रिंसिपल क्या कहते हैं गुप्ता जी कि साहब ये बताइए वो धनुष कितने का था? अब धनुष किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, आपको क्या लेना देना? जितने का धनुष था आप बताइए, ले दे करके बात को यहीं पर निपटा देते हैं। ये स्थिति आज के विद्यालयों की है, आज के स्कूलों की है, आज के माँ बापों की है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हैं, गीता नहीं पढ़ाते सिखाते हैं, भागवत नहीं पढ़ाते सिखाते हैं, शिव पुराण नहीं पढ़ाते सिखाते, देवी भागवत नहीं पढ़ाते सिखाते हैं। स्कूलों में धर्म शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती है। जबकि आप जाइए सतयुग त्रेता द्वापर में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी और शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। कैसे अपना आत्म कल्याण करना है,
कैसे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है और कैसे अपनी रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। शस्त्र विद्या दी जाती थी, सिखाई जाती थी, परंतु न आज शास्त्र है न शस्त्र है, बस उधर भरने के लिए पैसा कैसे कमाना है, लोगों को कैसे ठगना है, 420 कैसे करनी है। ध्यान देना, हमारे पवन गुप्ता जी जो शिवसेना हिंदुस्तान राष्ट्र प्रमुख, और हमको उनका साथ कंधे से कंधा मिला करके देना होगा, तभी जाकर के हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मैं पवन गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप चिरंजीवी रहें, आप जीवन में ऐसे ऐसे यज्ञ, ऐसे ऐसे अनुष्ठान, ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाते रहें। आज ये 13वां वार्षिक महोत्सव है, एक दिन हमें यहाँ पर 1300वां वार्षिक उत्सव मनाने का सौभाग्य मिले, ऐसा आशीर्वाद मैं पवन गुप्ता जी को देता हूँ, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। लगभग 4 वर्षों से आ रहे हैं हम यहाँ पर, ऐसे आगे भी निरंतर 100 वर्षों तक हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य मिलता रहे। आप सबका आशीर्वाद अगर पवन गुप्ता जी के साथ होगा, आप सबका सहयोग अगर होगा, तो ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते रहेंगे, ऐसे यज्ञ हमें करने का सौभाग्य मिलता रहेगा। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। जयकारा वीर बजरंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति। हेलो, मंच से प्रसिद्ध आचार्य पवन कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से, उसमें से हमने समय निकालने की आदत डाली है। उस समय हमने कोशिश की है, लोगों ने हमें सुझाव दिया कि अगर आप रविवार को करें तो भीड़ बढ़ेगी। हमने कहा कि अगर हनुमान जी के कार्य में शक्ति होगी तो कार्य के दिवस में भीड़ बढ़ेगी। आज आप देख सकते हो कि ना दिवाली है, ना होली है, ना कोई और त्योहार है, लेकिन लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लेकर के इसको बड़ा समारोह बना दिया। ये इसलिए संभव हुआ कि जागृति आई सनातन धर्म में, हिंदू समाज में। श्री राम हनुमान सेवा दल का प्रयास यही है कि लोग अपनी दुकान छोड़ करके अगर धर्म की बात आए तो धर्म का काम करने के लिए खड़े हो जाएं। शास्त्री जी ने ये बातें कही हैं, समाज को जागना पड़ेगा। हरिद्वार में धीरे धीरे पाकिस्तान प्रस्तों का बोलबाला बढ़ गया। हरिद्वार जहां पवित्र गंगा रह रही है, बह रही है, वहां पाकिस्तानी सोच के लोग बढ़ गए। उस सोच का विनाश करने वाले, भगवा धारण करने वाले केवल रविवार को इकट्ठे होंगे और मृत्यु प्राय केवल प्रवचन सुनेंगे तो संगठन नहीं चलेगा, समाज नहीं जागेगा। जागता हुआ समाज प्रवचन सुने, राम जी के वचनों को सुने, भगवान कृष्ण के रास के बाद महाभारत युद्ध की रणभूमि को सुने, तब यह समाज जागेगा। यही हमारा प्रयास है और इसी प्रयास में हमारे बहुत सारे साथी, बठिंडा से सुखचैन सिंह भार्गव के नेतृत्व में और पटियाला से भी मेरे अनाउंसर जो है वो बाद में बताएंगे। मैं इतनी बात कहूंगा कि जो लोग भी चल के आए हैं, जहां से भी आए हैं, उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना का डर था और इस कोरोना में भी लोग बड़ी संख्या में आए, तो हमारे एक मित्र हैं जिनका हॉस्पिटल है, चिंता करके यहाँ पे एक कैंप लगाया है।
राम हनुमान सेवा दल उनका भी आभार व्यक्त करता है। और आगे की कार्रवाई हमारे साथी अनाउंसमेंट करेंगे, नाम बताएंगे सभी का। सिरा दे, 1 मिनट और लूंगा मैं आपका, 1 सेकंड। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जब भी जीव के जीवन में संकट आता था, ऐसे यज्ञ करते थे। हम लोगों को भी ऐसे यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। हरिद्वार जो कि महाकुंभ चल रहा है, ऐसे महाकुंभ से चल करके हमारे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वामी प्रबोधानंद गिरि जी महाराज, हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंडित जेपी बड़ोनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि हरिद्वार से गंगा जली लेकर के आशीर्वाद स्वरूप हमारे पवन गुप्ता जी को देने जा रहे हैं। और मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गुप्ता जी ऐसे ही चिरंजीवी रहें और ऐसे यज्ञों का आयोजन करते रहें। हमारे अधीर कौशिक जी का कहना है कि जब जब गुप्ता जी हमें याद करेंगे तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा रहेगा। जयकारा वीर बजरंगी। और हमारे बीच में उमेश गोयल जी एडवोकेट साहब, कैशियर डीबीए पटियाला, और उनके साथ लक्ष्मण सिंह जी एडवोकेट साहब, जिला प्रधान लोक इंसाफ पार्टी हमारे